ये कहानी है हृदयवती नाम की एक ब्राह्मणी की, जो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। उसका मन बचपन से ही गणेश जी की भक्ति में रमा था, लेकिन घर वाले उसकी पूजा पाठ की लगन से नाराज रहते थे और उसे हमेशा टोका करते थे। हृदयवती क्या हर समय पूजा पाठ करती रहती है? घर के सारे काम पड़े रहते हैं, बस भगवान के आगे बैठ जाती है। माँ जी, मैंने घर की सारी साफ सफाई कर दी, पानी भी भर दिया और सभी का खाना पका दिया। सारे काम निपटाने के बाद ही मैं मेरे प्रभु की पूजा में लगी हूँ। हाँ, ठीक है, जताओ मत काम करके कि मैंने ये सब कर दिया। नहीं माँ जी, ये काम तो मेरी जिम्मेदारी है जो मैं खुशी खुशी निभाती हूँ। हृदयवती एक निर्धन परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। हृदयवती के सास ससुर और जेठानी उसके पूजा पाठ से बहुत परेशान थे और उसे हर समय ताने देते रहते थे, लेकिन वो छुपकर हर दिन मिट्टी से एक छोटे से गणेश जी बनाती और उनके आगे दीपक जलाकर आरती करती और पूजा के बाद उन्हें गांव के पीपल के नीचे रख देती और जल चढ़ा के उन्हें सिला देती, जिससे वो मूर्ति मिट्टी का ढेर बन जाती। ये उसका रोज का नियम था। ऐसे ही एक समय रक्षाबंधन का दिन आया। हृदयवती रोज की तरह अपने घर के काम खत्म करके गणेश जी की मूर्ति बनाने बैठती है। तभी अरे हृदयवती, तुम आज त्योहार के दिन भी ये मूर्ति बनाने बैठ गई? घर के काम नहीं करने, सब कुछ मैं ही करूं? नहीं भाभी, मैंने तो रोज के सारे काम कर दिए और कुछ करना है तो आप बता दूं, मैं कर दूंगी। मैं क्या बता दूं? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे दो भाई है और आज वो मेरे घर राखी बंधवाने आ रहे हैं और मैं खाने में उनके सामने ये सूखी दाल सब्जी तो रखूंगी नहीं ना। अच्छा भाभी, तो आप बताइए क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे बहू, तू भी किसको रक्षाबंधन का बता रही है? इसके कौन सा कोई भाई है जो इसे राखी का महत्व पता होगा? हाँ, सही कह रही हो माँ जी, इसे क्या पता राखी का महत्व। चल जल्दी से रसोई में जाके खीर पूरी बना दे, मेरे भाई आते ही होंगे, मैं जरा तैयार हो जाऊं। सास और जेठानी की बात सुन के हृदयवती को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई रसोई घर में चली जाती है और रोते रोते ही सारा खाना पका देती है। मनी मन वो गणेश जी से गुहार लगा रही होती है। हे प्रभु, मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करी कि मेरे भाई बहन या माँ बाप क्यों नहीं हैं। तो प्रभु, ये बाकी सभी लोग मेरे जख्मों को क्यों कुरेदते हैं? मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता, आप ही मेरी बहनें हैं और आप ही मेरे भाई। फिर ये सब मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा विचार करते हुए हृदयवती रोती हुई घर का सारा काम खत्म कर गांव के पीपल के पास गई और मिट्टी के ढेर से गणेश जी की मूर्ति बनाने लगी। मूर्ति बनाने के बाद हृदयवती ने अपना पूजा पाठ खत्म किया और उसने गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी कि तभी उसके आंसू की कुछ बूंदें मूर्ति पे गिरी तो वो मूर्ति जगमगा उठी। ये देखते ही हृदयवती चौंक गई और पीछे हट के खड़ी हो गई। तभी मूर्ति में से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और स्वयं गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हो गए। हृदयवती, दुखी क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा परिवार। जब तुमने मुझे अपना सब कुछ मान ही लिया है तो घबराती क्यों हो? प्रभु, आप मेरे गजानंद महाराज, हे भगवान, मैं तो हमेशा से आपको ही जानती हूँ, आपको ही मानती हूँ, लेकिन ये संसार ऐसा नहीं मानता। सभी को प्रमाण चाहिए आपके होने का, वरना सब मेरी भक्ति को अडंबर समझते हैं। मैं जानता हूँ हृदयवती, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी पूजा आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा भाई तुम्हारे घर राखी बंधवाने आएगा। ऐसा कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हृदयवती ने खुशी खुशी अपनी पूजा खत्म की और अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर में उसका एक दूर के रिश्ते का भाई उसके घर राखी बंधवाने आया, जो और कोई नहीं स्वयं गणेश जी महाराज थे।
जो उससे राखी बंधवा के उसको खूब धन दौलत सोना चांदी आदि दे के चले गए। इतना सारा धन दौलत देखकर उसकी सास और जेठानी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो सभी हृदयवती से अच्छा व्यवहार करने लगे। लेकिन हृदयवती बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसको उसका पूरा परिवार गणेश जी के रूप में मिल गया था। एक समय की बात है, एक गांव में रामगोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम था खुशी। खुशी की माँ उसको जन्म देते ही गुजर गई थी। अब रामगोपाल और खुशी का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। एक दिन की बात है, खुशी अपनी सहेलियों के साथ गांव में खेल रही होती है। उसकी सहेलियां आपस में रक्षाबंधन की बातें कर रहे होते हैं। नेहा, कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस बार रक्षाबंधन पर तोहफे में क्या लेगी? इस बार रक्षाबंधन पर मुझे मेरे घर वाले नए कपड़े दिलाएंगे। और तू बता? मैं तो इस बार ढेर सारे खिलौने मांगूंगी। अच्छा, तू इस रक्षाबंधन क्या पहनेगी? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। एक काम करेंगे, रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार चलेंगे, वहाँ से कुछ कपड़े और अच्छी अच्छी सुंदर राखियाँ भी खरीद कर लाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलना अपने साथ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? हम तो रक्षाबंधन के लिए राखियाँ खरीदने जाएंगे। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। मतलब? मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? और ये रक्षाबंधन क्या है? ओहो पूजा, तू भी किसे बता रही है? तुझे नहीं पता? खुशी का कोई भाई ही नहीं है, उसे क्या पता रक्षाबंधन क्या होता है? रहने दो खुशी, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हें पता है रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? कभी मनाया है तुमने? नहीं। फिर तुम्हें नहीं पता कि ये त्योहार कितना अच्छा होता है। इसमें हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिससे उनके भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। खुशी उदास मन के साथ अपने घर आती है। क्या हुआ खुशी? आज तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? पिताजी, मुझे भी रक्षाबंधन मनाना है। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों के संग रक्षाबंधन मना रही हैं। मुझे भी मनाना है पिताजी। मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? आज मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और उनसे तोहफे भी लेंगी, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। अपनी बेटी का ऐसा उदास मुरझाया हुआ चेहरा रामगोपाल से देखा नहीं गया। तभी उसकी नजर घर के मंदिर में रखी गणेश जी की मूर्ति पर गई और उसने खुशी को बहलाने के लिए बोला, खुशी, किसने तुझे कहा कि तेरा कोई भैया नहीं है? वो देख, वो है तेरे भाई भगवान गणेश। तू इस रक्षाबंधन उनको राखी बांधना। क्या सच में? आप सच कह रहे हो पिताजी? गणेश जी मेरे भाई हैं, वो मुझसे राखी बंधवाएंगे? गणेश जी मेरी रक्षा करेंगे? हाँ बेटा, गणेश भगवान तो पूरे संसार की रक्षा करते हैं, तेरी भी रक्षा करेंगे। ये गणेश जी मेरे भाई हैं, मैं गणेश जी को राखी बांधूंगी। ये हाँ बेटा, अब चल खाना खा ले। इसके बाद खुशी खाना खाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। रामगोपाल अपनी कही बात भूल चुका था, लेकिन खुशी नहीं भूली। वो हर रोज गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी, जैसे वो सच में ही खुशी के भाई हो। गणेश भैया, पापा ने कहा है आप मेरे साथ रक्षाबंधन मनाओगे, क्या ये सच है? गणेश भैया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपको रक्षाबंधन में आना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन बीते। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। रामगोपाल काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। उधर खुशी पूजा की थाल में मिठाई और राखी लेकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ गई। गणेश भैया, आइए राखी बंधवा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए सुंदर सी राखी लाई हूँ और स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी। भोली खुशी इस इंतजार में बैठी रही कि गणेश जी सच में आकर उससे राखी बंधवाएंगे। खुशी ने कई बार गणेश जी से गुहार लगाई, लेकिन गणेश जी प्रकट नहीं हुए। इससे खुशी उदास हो गई और रोने लगी। गणेश भैया, अब तो आ जाओ, बहुत देर हो गई है।
कब आओगे? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। पिताजी मुझसे कह रहे थे कि इस राखी आप मुझसे राखी बंधवाने आओगे। देख लो भैया, आज आप मुझसे राखी बंधवाने नहीं आए तो मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। अपनी भोली भक्त को रोता देख गणेश जी उसकी गुहार अनसुनी नहीं कर पाए और साक्षात खुशी के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने गणेश जी को देख खुशी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। गणेश भैया, आप आ गए। मेरी छोटी बहन रक्षाबंधन पर मुझे इतने प्रेम से बुलाएगी और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? बताओ खुशी, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश भैया, आप मेरे से राखी बंधवाने आए, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुशी, अब तुमने मुझे राखी बांधी है, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। जब भी तुम मुसीबत में हो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो गए। आज खुशी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने गणेश जी को राखी बांधी थी और आज खुशी के जीवन का पहला रक्षाबंधन था जो उसने मनाया था। शाम को रामगोपाल घर आया, उसने देखा खुशी बहुत खुश थी। खुशी ने अपने पिता को सारी बात बताई, लेकिन रामगोपाल ने इसे खुशी का भ्रम समझकर टाल दिया। अगले दिन खुशी अपने सहेलियों से मिली। कल रक्षाबंधन पर तुम्हें क्या मिला? मुझे तो नए नए कपड़े मिले, और तुझे? मुझे तो मेरे भैया ने ढेर सारे खिलौने दिए। खुशी, तुमने तो इस रक्षाबंधन भी किसी को राखी नहीं बांधी होगी? नहीं, मैंने भी अपने गणेश भैया के साथ रक्षाबंधन मनाया और उन्होंने मेरी रक्षा करने का वचन भी दिया है। गणेश भैया, कौन जानेगा भैया? अरे भगवान गणेश, जिनकी हम पूजा करते हैं। मतलब तुम ये कह रही हो भगवान गणेश तुम्हारे भाई हैं और तुमने उन्हें राखी बांधी है? हाँ। ओहो खुशी, तुम कितनी भोली हो। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा जिसे तुम सच मान रही हो। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और उन्होंने वचन भी दिया था कि वो मेरे बुलाने पर आएंगे। तुमने गणेश भगवान को राखी बांधी और वह तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे। जाओ जाओ पागल, किसी और को बनाना। दोनों सहेलियां खुशी का मजाक उड़ाने लगी। उन्हें खुशी की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रही है। तभी उनके कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वह देखते हैं कि उनके सामने से पागल हाथी भागता हुआ उनकी ओर ही आ रहा होता है। अरे हट जाओ लड़कियों, ये हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हट जाओ। हे भगवान, ये पागल हाथी तो हमारी ही ओर आ रहा है। कोई हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। तीनों लड़कियां डर से सहम जाती हैं और एक जगह खड़े होकर बचाओ बचाओ पुकारने लगी। हाथी भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी खुशी भगवान गणेश को पुकारती है, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। गणेश भैया, हमारी रक्षा करो, हम मुसीबत में हैं। इतना कहते ही गणेश जी उनके आगे प्रकट हो गए। गणेश जी को अपने सामने देख वह हाथी भी वहीं शांत होकर नीचे बैठ गया। ये दृश्य देख वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच है? भगवान गणेश साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। देखा, मैं कह रही थी ना, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। भगवान गणेश को अपने सामने देख पूजा और नेहा को खुशी की बातों पर विश्वास हो गया और उन्होंने खुशी से और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। इसके बाद हर रक्षाबंधन भगवान गणेश खुशी से राखी बंधवाने आते और उसकी रक्षा करते।